राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो चलिए इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद जी की कहानी है। ये नवाब राय जो है नाम से भी कहानी लिखा करते थे। 1907 में इन्होंने इस कहानी की रचना करी। उर्दू में रचित प्रारंभिक दौर की कहानी है ये। प्रेमचंद जी की उर्दू में रचित प्रारंभिक दौर की कहानी है। ये नवाब राय नाम से कहानी लिखते थे। ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई ये जो इनकी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सोजे वतन यानी कि देश का मातम कहानी संग्रह में संकलित है, यानी कि ये कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मुंशी जी के कहानी संग्रह सोजे वतन में संग्रहित है। ज़माना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। जो ज़माना पत्रिका थी वह कानपुर से प्रकाशित होती थी। सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुआ। इसमें उर्दू की 5 कहानियाँ, यानी कि मुंशी प्रेमचंद का जो कहानी संग्रह सोजे वतन ये 1908 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 5 कहानियाँ थी। देखते हैं इसमें कौन कौन सी कहानी थी। इश्के दुनिया हुब्बे वतन, ये उर्दू कहानी है, उर्दू में नाम है। इसका हिंदी नाम है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, यही मेरा वतन, शेख मखमूर, सिले मातम यानी शोक का पुरस्कार। तो सोजे वतन इनके कहानी संग्रह में ये 5 कहानियाँ संग्रही थी। इश्के दुनिया हुब्ब वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यही मेरा वतन, शेख मखमूर और सिले मातम। तो ये 5 कहानियाँ सोजे वतन कहानी संग्रह में संग्रहित थी। कलम ए सिपाही ये प्रेमचंद की जीवनी है। ये अमृत राय द्वारा रचित है। ये कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय द्वारा लिखित है। दिवाचा ये शब्द आया है, इसका अर्थ होता है भूमिका। प्रेमचंद सोने वतन की भूमिका में लिखा है, यानी कि जो प्रेमचंद ने का कहानी संग्रह है सोजे वतन, उन्होंने उसकी भूमिका में लिखा है कि हर एक कौम का इल्म ओ अदब अपने ज़माने की सच्ची तस्वीर होता है। इस कहानी के पात्र हैं दिलफरेब, हुस्न की देवी, मीनो सवाद की मालिक है, यानी जो दिलफरेब है ये बहुत ही अच्छी और सुंदर महिला है। दिलफिगार ये दिलफरेब का सच्चा और जाबाज आशिक है। इसकी कुछ घटनाएं जैसे कि काले चोर को फांसी देना। एक कहानी में एक आदमी को जो है फांसी देने का सीन आता है। उसके बाद अगली घटना है नाज़ीन का अपने शौहर के साथ सती होना। एक महिला होती है वो अपने पति के साथ सती हो जाती है, वो दृश्य इसमें आता है। और एक दृश्य आता है सच्चे देशभक्त का वतन पर कुर्बान होना। तो ये 3 घटनाएं इस कहानी में आती हैं। कहानी के अंत में जो ये दिलफरेब होती है ये अंत में एक बक्सा निकलवाती है और उस बक्से पर लिखा होता है कि वो आखिरी कतरा एक खून जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे बेशकीमती शय है, यानी कि देश की हिफाजत में गिरने वाला खून ही दुनिया का सबसे बेशकीमती रतन है, ऐसा उस पर लिखा होता है। प्रेमचंद की पहली कहानी है ये जो दुनिया का सबसे पहला रतन, सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये प्रेमचंद जी की पहली कहानी है। ज़माना के संपादक दया नारायण निगम, यानी कि जो ज़माना के जो संपादक थे ज़माना पत्रिका, उनका नाम दया नारायण निगम था और इन्होंने ही प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया था। ये कानपुर से प्रकाशित होती थी, ज़माना पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। ये कहानी के विषय में देखते हैं कि ये प्रेम और परीक्षा की कहानी है, प्रेम की परीक्षा की कहानी है। प्रेम के लिए संघर्ष का चित्रण हुआ है इस कहानी में। एक अलग ढंग से प्रेम के आदर्श रूप की झलक मिलती है। अनमोल रतन के रूप में देशभक्ति का चित्रण किया गया है कहानी के माध्यम से। तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी है। क्या कह रहे हैं कि इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।